हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला को प्रणाम। मैं रेखा बिष्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाउस होल्ड क्वीन में। दोस्तों चश्मा पहना था, आंखों में अजीब से हो गया। मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग भी अपने घर परिवार में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज है अक्षय तृतीया और आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका अक्षय भंडार भरा रहे, खुशियों से, सुख संपदा से वो अक्षय भंडार भरा रहे, तो जीवन में भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जो जो भी मेरी वीडियो देखें और जो लाइक करे, जो शेयर करे, जो कमेंट्स करें, उनके अक्षय भंडार हमेशा भगवान माँ लक्ष्मी करे वो भंडार हमेशा भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मौसम का हाल कहूँ तो बहुत ठंडी ठंडी, बहुत नहीं मतलब हाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। थोड़ी सी हवा, गर्मी में ठंडक है, अच्छा लग रहा है। कल गई थी मैं हल्दी में और आज आप आज देखेंगे मेरी आप हल्दी की वीडियो, और कल देखेंगे आप मेरी, मतलब वैसे आज वैसे कल गोलमोल हो रहा है। तो जनेऊ की वीडियो देखती हूँ। अभी मुझे क्या टाइम होता है, किस टाइम पे मैं जनेऊ देखने के लिए वहाँ जा पाती हूँ या बस केवल खाने के लिए जा पाती हूँ, वो तो समय ही बताएगा। क्योंकि साथ वालों का भी होता है, देखते हैं किस हिसाब से वो आते हैं, उस हिसाब से। अकेले जाना होता तो मैं तो पहुँच ही जाती, मैं तो 7 बजे पहुँच जाती, अब भी पहुँच जाती मैं, लेकिन मुझे औरों का भी हिसाब देखना पड़ता है ना, इसीलिए। तो मैं तो टाइम की बहुत पंक्चुअल हुई। कोई मुझे 10 बजे कहेगा आने के लिए तो मैं 9:45 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगी। वो मैं इसलिए पहुँचती हूँ कि भाई अगला आदमी का जो अपना इंतज़ाम होता है कोई काम करने का ना, वो आदमी उस हिसाब से करता है। जैसे हम शाम को या दिन में या कभी भी अपने घर में खाना बनाते हैं ना, अगर हम खाने के लिए बच्चों को पहले बुला दें या आ जाओ बच्चों कहें, तो हमको रोटियों का हिसाब पता चलता है। अगर सारी रोटियां हमने बना दी उसके बाद खाने के लिए बुलाएं बच्चों को या घर वालों को, तो क्या होता है, या तो रोटियां कम हो जाएंगी या रोटियां ज़्यादा हो जाएंगी। मेरा तो ऐसा ही होता है, आप लोगों का पता नहीं क्या होता है। इसीलिए जिसने हमको बुलाया था उसके घर हम टाइम पे पहुंच जाए, तो उसका भी कुछ अपने काम करने का एक जो होता है। खैर ये तो बड़े फंक्शन है, इसमें तो नहीं, छोटे फंक्शन की मैं बात कर रही हूँ। तो चलो कोई बात नहीं। सुबह सुबह आप भी कहोगे कितना लेक्चर देती है, बढ़िया आई वहाँ से लेक्चर देने वाली। एक भावना कल्पना रावत है जो, वो भी बहुत ज्ञान देती थी। उसका भी लोगों ने कौन सी वाली देवी नाम रखा था, कहीं मेरा भी ना रख दें, तो इसी चक्कर में हो गया। फिर चलो बहुत होगी बात, फटाफट से करते हैं काम। पहले लेके आते हैं दूध, फिर दूध लाने के बाद करूँगी मैं घर के अपने और काम, फिर जाऊँगी। हो सकता है 10 साढ़े 10 बजे तक चले जाएँ। थोड़ी जनेऊ भी तो देखेंगे ना वहाँ, नहीं तो क्या फ़ायदा जाने का, वहाँ सीधे खाने के लिए थोड़ी जाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं। अब सीधे हम तैयार होने पाप से मिलेंगे, उसके बीच में कोई बात नहीं होगी आपकी मेरी। काम धाम सब छोड़ के मैं लाई हूँ अपने के लिए खेलने के लिए। इससे कुछ वो होता है वरना क्या रहता है, दिमाग फ्रेश रहता है, ताजगी रहती है, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो ये देखो मैं दिन भर बैठ करके इन्हीं को नचाऊंगी, कभी इसको कभी इसको। ये आप लोगों को भी चाहिए ये बताना, इनसे हम कितने सारे काम कर सकते हैं। 3 in 1 है। पहली बार तो ये मूड फ्रेश रखें, माइंड फ्रेश रखें। इसको ऐसे ऐसे घुमाएं और फिर इसको ऐसे गाड़ी चलाएं, और फिर इसको ढक्कन खोल करके किसी और यूज में भी आता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो दोस्तों गए थी भैया, आपसे दोस्तों नहीं हो पा रहा था। और मेरा बन रहा है अपने लिए नाश्ता। नाश्ते में मेरी बन रही है बासी रोटियों पे लग रहा है घी, और बासी रोटियों में जैसे ऊपर से घी लगा के ना बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे को बिल्कुल उतना स्वाद तो पराठे खाने में नहीं आता जितना स्वाद मुझे इसको खाने में लगता है। सबका अपना अपना स्वाद है। अगर आपकी बासी रोटियां बचती हैं तो आप भी ऐसे ही खाएं उनको। कैसा, क्या कहूँ आप लोगों से अपने दुख की, क्या नहीं कह सकती हूँ, कोई बात नहीं। अपनी व्यथा लोगों से कह के आज जनेऊ में का सॉल्व तो नहीं होता है। हाँ, हंसी जरूर होती है लोगों में। मैं प्रेस करके रख दूँ तब तक का ना, फिर फट से पहनने को सही होता है। फिर लाइट भी रहती है नहीं रहती है, तो अपने काम पूरे कर लेने चाहिए। इसके बाद आपसे दो चार एक कुछ। तो दोस्तों झगड़ा मैंने फैला लिया है, हो जाते हैं तैयार। हो गई हूँ तैयार, कर रही हूँ दीदी का इंतज़ार। पता नहीं कब तक आते हैं, चाची वो लोग तो चले गए,
मैं दीदी के इंतजार में बैठी हूँ। निकला जाए फिर अब। अच्छा ये हो नवील काजल लगा सब बाल्टी मार के बैठना पहले जाओ जाओ अंदर को जाओ और पीछे को जाओ पीछे रखा गोबर, सब चीज रखते हैं इसमें। गोबर, अनाज, फल, सोना, चांदी, कपड़ा, जितना होता है सारी चीजें रखते हैं। पलट गए। थोड़ा उठा, थोड़ा उठा, थोड़ा उठा। ये तो बराबर हो गए इतने में, उठा ही नहीं हो। नहीं हो पा रहा है, पता नहीं दलिया क्या हो गया। बराबर हुआ ही नहीं। इसने ऊपर झूलना चाहिए था ना, झूला ही नहीं हो। अरे नहीं दादा चाचा आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आओ ना आओ दाल भात में लाना मौसम टेढ़ा हो गया ना, छोटी होगी ना। रास्ते में बैठने का एकदम
पे होने लगा है ग्रुप डांस। और जब यहाँ की महिलाओं का इससे पहले अंदर हुआ था, खूब सारे गाने हुए थे, बटुक के जनेऊ के गाने हुए थे, डांस हुआ। और बाहर से हम लोग यहाँ कुर्सी में बैठ के आनंद ले रहे हैं गर्मी का। और महिलाओं के डांस का देखो, दीदी भी आनंद ले रही है, चाची बैठी है बगल में, और हम सभी लोग बैठे हैं और गाने का डांस का एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मस्ती भरे गानों का। महिलाएं थिरक रही थी, यही होता है अपने मोहल्ले कॉलोनी में, मजे लेते हैं लोग। चाची मामी सब लोग मेरे अगल बगल बैठे हैं। चाची को डांस कराने के लिए, मतलब बटुक की नानी को डांस कराने के लिए ले जा रही है। चाची मना कर रही, जबरदस्ती ले जा रही है, चलो भाई करो। फिर वो अपना गाना बताने लग गई। फिर नेहा गई गाना लगाने के लिए अपनी सास के लिए, गाना लगाने तो ये देखो चाची ने मस्त होकर के डांस भी कर लिया है अपने नाती के जनेऊ की खुशी में, जो खुशी साफ चेहरे पे झलक रही होती है। नानी दादी लोगों को बहुत अच्छा से डांस किया चाची ने। भगवती मैया भवानी क्या है वो, खुशी जोशी का गाना है। और ये आ गई बटुक की मैया रानी, और इन्होंने तो बहुत अच्छा गाना एक लगाया हुआ था अपने डांस के लिए। तो हम सुना नहीं सकता आपको, मैंने रील डाली थी उसमें, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला गाना था करके। राम मेरे घर राम आए हैं वाला गाना था, इसी पर मैंने किया था बहुत अच्छा सा डांस। रिमिक्स का तो था गाना, फिर तो दूसरा गाना आ गया था ये, मैंने दूसरे गाने पर डांस किया, जो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। और ये नई नई दुल्हनिया एक दीदी लगती है हमारी, उनकी बहू है, अभी भी शादी की। फिर रहा उसका डांस, बहुत अच्छा डांस किया। ये आ गई बटुक की मामी, आते ही चली गई। ये आ गई कोमल रानी डांस करने के लिए, मस्त वाला डांस कर रही है, तो वो झटके मार मार के। लचीली कमर है जिसको लचका रही है मेरी ननद रानी। पता नहीं कौन से गाने पे क्या था, फिल्मी गाने पे बच्चे लोग करते हैं, मस्त होकर डांस कर रही है। ये आगे देवरानी, कौन सा गाना है ये तो आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा, फेमस गाना रामदाई का होटला होटला। फिर हम लोग उठ गए थे, हम लोगों ने कहा चलते हैं खाना वाना खाते हैं, तो टीका वीका लगाते हैं। टीका लगाया, खुद को भी लगाया, बटुक को भी लगाया। ये हम लोग पूरी टीम खड़ी है टीका लगाने के लिए लाइन से। मैं इन लोगों की वीडियो बना रही हूँ, फोटो खींच रही हूँ। मेरा नंबर तो अभी कहाँ आएगा, जब इन सब लोगों को लग जाएगा उसके बाद ही मेरा नंबर आएगा टीका लगाने का। अब आ गई चाची की बारी, चाची को लग रहा है ये लग गया दीदी को। अब भावना आ गई, बोले भाभी मेरी अच्छी सी फोटो खींचा। मैंने कहा नहीं खींचूंगी। फिर हमने खाना खाने के लिए, भावना लोगों ने तो खा लिया था, फिर हम गए खाना खाने को। यहाँ इतनी भीड़ हो रही थी, फिर भी हम लास्ट में उठे, हमने भीड़ जब खाने लगे तब खाएंगे, तो गर्मी ऊपर से भीड़, खाना खाया भी नहीं जाता है। आराम से हमने खाना खाया, फिर से यहाँ लोग खाना खा के फिर डांस करने लगे। थकती नहीं है औरतें भैया, डांस करते करते। मैं तो इतनी शरीफ हूँ कि मैं तो डांस भी नहीं करने को जाती नहीं, और लोगों को तो इच्छा ही नहीं होती, तो नहीं होती, नहीं तो कर लेते हैं अपना डांस। कहाँ से आते थे कि ताकत नहीं, सुबह से धिरकने में है। देखो अपना खा लिया, सास को नहीं खिला रही, ना जेठानी सामने खड़ी है, ना जेठानी से कह रही खाओ, ना सास से। कितना बड़ा चम्मच ले रहा उससे खा लिया। इसी में आजकल ना देरानी की पूछ, ना जेठानी की पूछ, ना सास की पूछ। ये देखो कह भी रही अभी सास को नहीं खिला रही। जब दोस्तों अभी पहुँच रही घर, सुबह चली गई थी मैं 11 बजे और पहुँच रही हूँ 4 बजे घर। बाप रे इतनी थकान हो गई, तो सर दर्द हो गया धूप में वहाँ, तो बहुत मस्त वहाँ एंजॉय किया, मज़ा आया। जनेऊ भी हो गया, सब कुछ हो गया। घर के थोड़ा पी लेते हैं पानी, थोड़ी देर करते हैं आराम, फिर अपने शाम की दिनचर्या शुरू।